ये वाली दाल, और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हम आज ये वाली दाल बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे कटोरा भर के, ये मैंने ये देखें, ये एक कटोरा भर के दाल ली है। इसको हम भिगोएंगे 15 मिनट से 20 मिनट तक। इसको अच्छे से भिगो देंगे साफ पानी में, 2-3 दफ़ा खंगाल के, फिर इसको साफ पानी में अच्छे से इसको भिगो के रखेंगे। ठीक हो गया। तो जैसा कि आपने देखा हमने भिगो दी थी दाल, तो ये देखें माशाल्लाह से भिगोकर कितनी अच्छी तरीके से ये फूल चुकी है, और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से अच्छी खासी हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुकर हमने लिया है, उसमें दाल भी शामिल कर दिए हमने। यहाँ पे प्याज छीलकर इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अगर आपको बिल्कुल जल्दी बनानी है, बिल्कुल टाइम नहीं है, फटाफट आपने बनाना है खाना, तो आप ऐसी साबुत भी शामिल कर सकते हैं प्याज और टमाटर को। और मैं यहाँ पे 2 पीस करके डाली हूँ, इससे ये होता है छिलके आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 से 8 अदद हरी मिर्च शामिल करी है, 1 हम दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जैसे गोश्त जैसा। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे, और हाफ़ ही टी स्पून हम शामिल करेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। बस हम यहाँ पे यही मसाले शामिल करेंगे, और बाकी के मसाले हम आगे शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी लिए हैं, वो हमने शामिल कर दिए, क्योंकि हम ये चावलों के साथ बनाएंगे दाल, तो ये दाल हम थोड़ी पतली रखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अब इसको हम हिला लेते हैं। अब इसको हम करेंगे कुकर में हम इसकी लगाएंगे सीटी, 1 से 2 सीटी में ही बहुत अच्छे से दाल हमारी देखें गल चुकी है माशाल्लाह से। अब यहाँ हम करेंगे छिलके उतार लेंगे हम टमाटर के, ठीक है। और जो बाकी के जो टमाटर है उसका जो रेड पना जो दाल में आता है, बहुत ही खूबसूरत एक कलर देता है दाल को, और बहुत ही प्यारी लगती है दाल। ये देखें यहाँ पे हम ना चिकन डालेंगे ना चिकन क्यूब्स डालेंगे, और बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है चंद मसालों में ही। अब इधर हम इसको हिला लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी पकाकर बॉईल करके अच्छी तरह वो भी डाला है, क्योंकि ये दाल पतली बहुत मज़े की लगती है, तो आप अपने हिसाब से दाल को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इतनी दाल मैंने रखी है। अब ये पककर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, जब हम इसको स्टे देते हैं, बंद कर देते हैं भगार के बाद, तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो प्याज टमाटर जो साबुत रह गए थे, उनको हम इस तरह दबा के हमने मैश कर लिया है। तो हमने दाल को रखा है साइड में। इधर हम करें बघार की तैयारी। हमने घी लिया है थोड़ा सा, अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। आपके पास गोल वाली मिर्च है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उसका भी बघार बहुत मज़ेदार होता है। मैं यहाँ पे हरी मिर्च का बघार लगाऊंगी। और यहाँ पे डाला है हमने 1 चमचा ज़ीरा, और हमने राई शामिल करी है हाफ़ टी स्पून। इसको पका के और इसमें लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करके अब फटाफट हम लगा देंगे इसमें बघार। और ये देखें माशाल्लाह से शानदार सा बघार लग गया, और भी ज़बरदस्त कलर, और भी ज़बरदस्त शानदार सी इसकी खुशबू, ये देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पे हमने भुना पिसा गरम मसाला, भुना पिसा ज़ीरा शामिल करा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने शामिल करी है काली मिर्च। यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। तो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार शानदार सी दाल हमारी हो गई है तैयार। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल पे मेरे नए तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप लोग इसको ट्राई करें नान चपाती चावलों के साथ। तो हमने इसको सर्व किया है भगरे हुए चावलों के साथ। आप लोग भी इसको खाएं और एंजॉय करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि नहीं मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।